वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बैंकर चंद्रा में। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के एमसीक्यू जो आपके नवंबर और दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। तो हिंदी इंग्लिश दोनों वीडियो हम इसी में करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करेंगे इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में पहला आपके पास क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी डैश नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हिंदी में है किसी डैश संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहली चीज हमें प्राइम फैक्टर समझना है। प्राइम फैक्टर्स क्या है, देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 28। तो जब आप 28 के फैक्टर्स करते हैं तो ये आता है 2 14 अगेन 2 7 और 7 into 1। तो 28 के हम लोग फैक्टर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 into 2 into 7। तो देखिए यहां पर अगर देखेंगे तो ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है और ये भी आपका प्राइम नंबर है। तो जो आपका 28 है ये क्या आपका एक कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब ये आपके पास भाज्य संख्या और ये क्या है अभाज्य संख्या। तो याद रखना है हम लोगों ने, जब हम लोग किसी भी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर को किस उसमें लिख सकते हैं, उसके जो प्राइम है उनकी पावर्स के रूप में, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 into 7 1। तो यहां पर आपके ऑप्शन क्या रहेगा, कंपोजिट, और हिंदी में यहां पर आ जाएगा भाज्य। तो इसका मतलब ये होगा किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर, हम लोग देख रहे थे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच में परिमेय संख्या। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसे हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अपॉन में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू वो होती है 1.414 और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.73। तो अब आपने इन दोनों रकम के बीच में जो भी नंबर आपका है वो आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.4 और 1.7 के बीच में 1.412 एक ऑप्शन हो सकता है, सॉरी 1.54 है यहाँ पर, तो 1.5 आपका हो सकता है, 1.425 हो सकता है, 1.52 हो सकता है। तो ये देखिए ये सारे नंबर 1.7 और 1.4 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन आ सकता है स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 7 के बीच में। तो आपने देखना है स्क्वायर रूट 5 में वैल्यू 2.23 और यहाँ पर वैल्यू 2.6। तो 2.2 और 2.6 के बीच में जितने नंबर है वो सबके सब क्या आ जाएंगे, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर रूट 2 1 क्या है, डैश संख्या है। तो यहाँ पे डैश संख्या की बात करते हैं तो आपको बताना है ये क्या है। एक ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो याद रखना है हमें ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है और इंग्लिश में इरेशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई इज डैश। तो देखिए याद रखना है अपने डेसिमल एक्सप्रेशन जो पाई का रहेगा वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वैसे अदरवाइज अगर हम लोग देखें पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये तो आपके पास हो गया रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम लोग पाई की बात करेंगे तो पाई क्या होता है आपके पास, एक इरेशनल नंबर होता है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। याद रखना आप लोगों ने, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग अशांत और खत्म ना होने वाला, समाप्त ना होने वाला। तो ये बात हम लोगों ने याद रखनी है, एक मार्क पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। लेकिन देखिए याद रखना है अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि पाई जो है वो आपका इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, तो याद रखना है पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। अगर आपके पास 22/7 देगा तो वो आपके पास रैशनल नंबर रहेगा, अगर पाई की बात करेंगे तो पाई आपका एक इरेशनल नंबर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है रैशनल नंबर P/Q where Q is not equals to 0, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो Q जो है 0 के बराबर नहीं है, will be terminating, मतलब जो आपके पास परिमेय संख्या P/Q ये एक शांत होगा अगर Q के गुणनखंड कैसे होंगे। तो आपको याद रखना है, हम लोग बात कर लेते हैं पहले Q जो है आपका उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर मतलब हर। तो हर अगर शांत होगा तो याद रखना है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 में किया था, अगर आपके पास ओनली 2 आएगा या फिर 5 आएगा, मींस अगर हम लोग बोल सकते हैं 2 की पावर कुछ भी m और
5 की पावर कुछ भी n मींस अगर हमारे फैक्टर्स में जो डिनोमिनेटर है, जो हर है आपका, हर के फैक्टर्स में अगर 2 और 5 दोनों आएंगे तो ही वो रकम शांत हो सकती है। तो इसे हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर m into 5 रेज़ टू पावर n। तो बेटा याद रखना है आपके पास ये ऐसे भी हो सकता है 2 की पावर n और 5 की पावर m, बस याद रखना है फैक्टर में आपके 2 और 5 दोनों होने चाहिए और दोनों की पावर कुछ भी हो सकती है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज, अब आपको बताना है ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। तो याद रखना है जो मेरे पास वर्गमूल 3 है, मुझे पता है ये है अपरिमेय संख्या। तो याद रखना जब कभी भी आप अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी नंबर ऐड कर लेते, चाहे वो परिमेय है चाहे वो अपरिमेय है, वो हमेशा क्या रहता है, अपरिमेय रहता है। तो दैट मींस ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगली बात करते हैं, अगला आपके पास क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2। तो इसका जो है आपको बताना है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं a प्लस बी माइनस बी। तो यहां पर इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं, तो गुना होगा तो a माइनस बी a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर खोलेंगे आपके पास 2 आ गया, और यहां से स्क्वायर खोलेंगे आपके पास -3 आ गया। तो आंसर आपके पास है -1। तो अब देखना है हमें -1। तो -1 के लिए हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो ऑप्शन है सबसे पहले होल नंबर। तो क्या -1 होल नंबर है, नो, -1 होल नंबर नहीं है। तो -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, मतलब परिमेय संख्या। तो आपका यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर और परिमेय संख्या। तो अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आप लोगों को याद करना है सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो याद रखना जब कभी भी आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करते हो तो हमेशा सम रहेगा इरेशनल नंबर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर, और हिंदी में हम इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। देखिए अब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक देख लेते हैं, ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका रैशनल नंबर है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो देखिए ये जो नंबर है ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी आप किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय, मतलब इरेशनल। हम लोग यहां पर आंसर लिख लेते हैं, इरेशनल। तो यहां पर हिंदी में क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अगली बात करते हैं एन इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 7। तो देखिए इसका बड़ा आसान सा तरीका है, जब कभी भी आपको दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं तो आपको क्या करना है, दोनों को स्क्वायर रूट लगाना है और दोनों जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। मींस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 7। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्क्वायर रूट 7 5 35, तो ये आपके पास हो जाएगा 35 की पावर 1/2। देखिए जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब था 1/2 और इसकी पावर 1/2। अगेन इसका मतलब भी आपके पास 1/2 है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 35 रेज़ टू पावर 1/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखना है जब कभी भी इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या आपने किन्हीं नंबरों के बीच में निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट के अंदर रख देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं 4 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालिए तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, 4 इंटू 3 कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 12 और 12 की पावर 1/2। अगली बात करते हैं ये नंबर आपके पास। तो आपको बता रहा है ये क्या अपरिमेय है, परिमेय है, सम है, विषम है। तो बेटा याद रखना है ये नंबर यहां पर बार लगा है तो इस बार का मतलब ये जो नंबर है यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया तो जहां से भी नंबर रिपीट होना शुरू हो गया उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब ये रकम शांत है, सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर कोई रकम नॉन टर्मिनेटिंग होती है मतलब अशांत होती है तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगी परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर।
तो ये क्वेश्चन हम लोग 9th क्लास में भी इसको रैशनल प्रूफ कैसे करते हैं ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो याद रखना अगर किसी के ऊपर बार आ गया तो आपके पास परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ रैशनल नंबर। मतलब 27 को किस संख्या से गुणा करें कि परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 27 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 9 तिया 27, 3 तिया 9, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं 27 का 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। तो अब क्या करेंगे, इससे हम लोग पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। तो 1 3 का जोड़ा बन गया। अब अंदर क्या रहेगा 1 3। तो याद रखना जो 3 आपका अंदर रह गया है वही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब 3 से गुना करेंगे तो 27 आपका कितना हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगली बात करते हैं द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 145871250 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो मुझे बताना है कितने अंकों के बाद ये शांत होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1250 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 1250 के फैक्टर करेंगे तो यहां से सबसे पहले 0 आ रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 125 इंटू 10। इसके 125 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10। यहां तक समझ में आया, होप सो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब क्या करना है बेटा, जो भी आपके पास ये टर्म्स है इनको आपने 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 1 2 और 1 2, ठीक है। अब ये 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, ये हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया ताकि हमें पता लगे कितने 10। तो कितने 10 हो गए, 1 2 3 और एक ऑलरेडी 10 था 4। इसका मतलब कितने 10 हो गए, 4। तो आप क्या लिखेंगे, ये जो नंबर होगा कितने जीरो के बाद खत्म हो जाएगा, 4 आपका अंक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दशमलव है वो 4 अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 39/24 into 175। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, ये बताना है आपको शांत है या अशांत है। तो शांत अशांत के लिए क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कोई ऐसी रकम तो नहीं है जो इनको डिवाइड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 अठे 24, तो 13/8। अब देखते हैं 175। तो 175 के हम लोग फैक्टर करके देख लेते हैं 175। तो 5 से 5 3 15, 2 बच गया, 5 5 25। अगेन 5 7 था। तो अब अगर इसे लिखेंगे आप 13 डिवाइड बाय 8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो अब देखिए ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब अगर ये 7 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर हो गया, मतलब परिमेय संख्या हो गया। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, अशांत होगा। और ये क्या होगा, बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब अशांत और जो संख्या है वो रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे एक कुछ थोड़े से एमसीक्यू आपके लिए, आपके एग्जाम्स में। उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एमसीक्यू के लिए हम लोग मिलते रहेंगे और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।